बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। ये जो आपको पार्ट्स दिए हैं, 2-3 पार्ट्स हैं इसके। इसका जो है क्यूब रूट्स मालूम करने। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। हमने सपोज कर लिया एक्स जो है क्यूब रूट है 64 का। तो अब हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा एक्स इज़ इक्वल टू 64 और ये क्यूब रूट का मतलब 1/3। तो हमने जो बात यहाँ पे इस तरह वर्ड में लिखी है, यहाँ पर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी कि एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। तो एक्स इज़ इक्वल टू 64 और क्यूब रूट मतलब कि 1/3। चलिए जी, अब क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्यूबिक ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो एक्स के ऊपर भी क्यूब लगाएंगे और 64 1/3 और इसका भी होल क्यूब। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 64। अब एक्स क्यूब यहीं पे रखा, ये 64 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो प्लस का है तो माइनस में हो गया और ये पूरा किसके बराबर? 0 के बराबर। एक्स क्यूब ये प्लस का 64 यहाँ के माइनस का 64 और ये बराबर हो गया किसके? यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये 0 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, बल्कि पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, तो एक्स किसका क्यूब है? एक्स का, तो इसके ऊपर हमने क्यूब लगाया। ठीक है, क्यूबिक फार्मूला जब अप्लाई किया था हमने 9 क्लास में सीखा था ये क्यूबिक फार्मूला। तो बस वही यहाँ पर उसी मेथड से हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। और 64 जो है किसका क्यूब होता है? 64 जो है वो क्यूब होता है 4 का। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब जो है एक्स का क्यूब होता है और ये फार्मूले का, फिर माइनस का साइन, और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो 4 लिख के बाहर मैंने क्यूब लगा दिया और ये बराबर हो गया 0 के। तो अब यहाँ पर ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बस ये जो है आपको इस फॉर्म में दिया है, तो इसको हमें इस फॉर्म में ओपन करना है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये जो है वो है ए और 4 जो है वो है बी। बस यहाँ पर हम पुट कर देंगे ए माइनस बी मतलब कि एक्स माइनस 4, फिर ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, सही है, प्लस का साइन ए बी, ए जो है एक्स है और बी जो है वो 4 है। तो मैंने इसको तरतीब से लिख दिया है, ज़रा तरतीब से लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पहले x लिखती फिर 4 लिखती तो x 4 नहीं होता, तो मैंने क्या किया? तरतीब से 4x करके लिख दिया है। ठीक है, तो साथ साथ मैंने इसको तरतीब भी लिख दी है। a ये है और b ये है, a को यहाँ लिखूँ b को यहाँ लिखूँ, एक ही बात है कि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, फिर प्लस का साइन b का स्क्वायर, b क्या है 4 और उसका स्क्वायर लेना है तो डायरेक्ट ले लीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 ज़ा 16। बी का स्क्वायर लेना है ना, इसलिए 4 का स्क्वायर लेंगे हम, तो वो हो गया 16, क्योंकि बी यहाँ पर 4 के बराबर है और उसका स्क्वायर ले तो 16 हो गया, ये बराबर हो गया 0 के। चलिए जी, एक्स माइनस 4 को मैंने अलग 0 के बराबर लिखा। ठीक, पहले एक्स माइनस 4 को मैंने इस 0 के बराबर करके लिखा, तो एक्स की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 4। ठीक है, एक्स को मैंने यहीं पे रखा, माइनस का 4 था, यहाँ पर शिफ्ट किया इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, तो ये प्लस का 4 हो गया, तो एक्स की एक वैल्यू आ गई 4। अच्छा जी, अब दूसरा जो था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, उसको भी मैंने अलग 0 के बराबर करके लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो 1 है, सॉरी ए जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, ए 1 के बराबर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैंने यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 16। फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर,
x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला लिखा मैंने, बस सिंपल यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया, माइनस का माइनस, b की जगह पर 4 लिखा, प्लस माइनस साइन बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ को यहाँ से हमने यहाँ पर पुट कर दिया, 2 लिखा, a की जगह 1 लिखा, a जो यहाँ पर 1 है। सिंप्लीफाई किया इसको, माइनस का 4 एज इट इज़ लिखा, 4 4 ज़ा 16 माइनस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 64। ठीक है, 16 माइनस 64 और अपॉन 2 1 ज़ा 2। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, 16 माइनस 64, माइनस का 4 एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस, अब 16 माइनस 64 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो आया माइनस का 48 और अपॉन 2। अब माइनस का 4 प्लस माइनस, अब ये अंदर माइनस का साइन है, इसको हम ख़त्म करते हैं, -1 जो है वो किसके बराबर होता है, आयोडा के बराबर, तो इसलिए हमने माइनस को ख़त्म किया, सिंपल हमने बाहर आयोडा लिख दिया। ठीक है, बाहर हमने आयोडा लिखा और यहाँ पर ये माइनस का साइन हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन जब हमने ख़त्म किया तो बाहर आयोडा लगाया, तो अंदर सिंपल हमने 48 लिखा, फिर अपॉन 2 लिखा। अच्छा, इसको हम 48 जो है किसी का रूट नहीं होता तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 48 के फैक्टर्स ये बने हुए, 48 के फैक्टर्स ये बने हुए, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4, 4 जो है वो 2 है और एक 3 है, तो 1 2 3 4 2 और एक 3। तो अब जिनके पेयर बन रहे हैं एक एक दफ़ा हम उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये माइनस का 4 प्लस माइनस आयोडा तो एज इट इज़ आएगा, तो ये एक पेयर बन रहा है, 2 मैंने एक बाहर लिख दिया, दूसरा बन रहा है उसके साथ यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, आयोडा मैंने यहाँ पे लिख दिया उठा के। ठीक है, तरतीब, क्योंकि आयोडा पहले नहीं आता, नंबर के बाद लिखते हैं हम आयोडा। और अंडर रूट 3 हमने इसको अलग करके लिख दिया क्योंकि इसका पेयर नहीं है, इसलिए हमने इसको रूट में ही रखा, जिसका पेयर था उसको हमने रूट से बाहर निकाल दिया, तो अपॉन 2 आ गया ये। अच्छा जी, माइनस का 4 प्लस माइनस एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 4 आयोडा, अंडर रूट 3 एज इट इज़, नीचे 2 का 2। अब यहाँ से हम ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब मैंने 4 कॉमन लिया तो -4 को 4 से जब डिवाइड किया तो -4 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो माइनस का 1 बचा, यहाँ पर लिख दिया मैंने। फिर प्लस माइनस 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, 4 को 4 से कैंसिल कर दिया तो बचा आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक, आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ गया। अच्छा जी, अब ये x की जो वैल्यू है वो क्या आई, x की जो वैल्यू आई, x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 4 माइनस 1 प्लस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आई 4 माइनस 1 माइनस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो देखें, एक मरतबा प्लस में आया ये और एक मरतबा माइनस में, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, तो प्लस वाली जो होती है वो होती है ओमेगा के बराबर, -1 प्लस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2 वो बराबर होता है ओमेगा के। ये 4 मैंने एज इट इज़ लिखा, ये 4 मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। अब प्लस वाला जो होता है ना, -1 प्लस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2, मैं यहाँ पे इस तरह से लिखती हूँ, -1 प्लस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक वैल्यू इसकी ये आई, और एक वैल्यू जो आई वो आई आपके पास -1 माइनस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये वाली जो है, इसको प्लस वाली जो है हम इसको कहते हैं ओमेगा, और ये जो है बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, ये बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो ये 4 तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 तो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, -1 प्लस माइनस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो प्लस वाला ओमेगा के बराबर, तो मैंने लिखा ओमेगा, और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने लिखा 4, ये वाला 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो x बराबर हो गया 4 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस वाला ओमेगा के बराबर माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब 4 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा से तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर।
तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, दस द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। 4 ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, ये 4 कहाँ से आया हम आपको ज़रा दिखाएं। यहाँ पर हमने एक x की वैल्यू जो फाइंड की थी वो क्या आई थी, सबसे पहले जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो थी 4, ठीक है। तो क्यूब रूट्स, हमें तमाम क्यूब रूट्स मालूम करने थे, तो एक x की वैल्यू आई थी 4 और दूसरी और तीसरी वो हमें यहाँ से मिली थी। तो एक वैल्यू 4 है, दूसरी 4 ओमेगा और तीसरी 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने ये मालूम कर लिया इसके क्यूब रूट्स ऑफ 64 के जो क्यूब रूट्स आए वो क्या है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट 2 -125। तमाम काम वैसे करेंगे। लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -125। x को हमने बराबर लिखा -125 और इसका क्यूब रूट मतलब कि 1/3। फिर हमने दोनों साइड पर क्यूब लिया, क्यूब से क्यूब कैंसिल, -125। अब x क्यूब माइनस का यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, 125 इक्वल टू 0 के बराबर, और एक्स क्यूब यहाँ फार्मूला लग जाएगा, और 125 जो है 5 का क्यूब होता है, बीच में प्लस का साइन है, एक्स क्यूब होता है एक्स का, 125 जो है क्यूब होता है 5 का। तो 5 का हमने क्यूब लगाया, फार्मूला यहाँ पे लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज़ को यहाँ पर उसी तरह से पुट किया, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर हमने ए और बी की जगह पर x और 5 पुट कर दिया, ये फॉर्म खुल गई। यहाँ पर इस फॉर्म में दिया है सवाल, सॉरी ये जो है इस फॉर्म में है, तो अब हमें इसको इस फॉर्म में करके लिखना है, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी मतलब कि x प्लस 5, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मतलब कि 5x या x5 मैंने तरतीब से लिखा है, प्लस 5 का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर वो होता है 25 के बराबर, इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अब x प्लस 5 को 0 के बराबर लिखा, तो x की जो वैल्यू आ गई, ये प्लस का 5 है, यहाँ जाकर माइनस का 5 हो गया, x की एक वैल्यू हो गई माइनस का 5। और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, इसको भी मैंने 0 के बराबर करके लिखा। a जो है 1 हो गया यहाँ पर, b जो है वो माइनस का 5 हो गया, ये b है और ये c है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, वो 1 जो है वो a है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ को पुट किया, माइनस का माइनस, b की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट करके 5 लिखा, क्योंकि ये जो है माइनस का साइन, अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि ये माइनस का साइन जो है एक फार्मूले का माइनस का साइन है। अगर b की वैल्यू भी माइनस के अंदर है आपके पास, तो फिर आप यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। अगर आपने एक साइन ही लगाया, यहाँ पर सिर्फ एक साइन लगाया, तो वो माइनस का 5 हो जाएगा, आपका आंसर फिर गलत आएगा। तो माइनस का जो है ये फॉर्मूले का है माइनस, और b की जो वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में -5 लिखा, बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस माइनस प्लस 5 आ गया यहाँ पर, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का साइन ख़त्म, क्योंकि पावर इवन है इसलिए माइनस का साइन ख़त्म हो गया, तो 5 5 ज़ा 25। अच्छा, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और ये 25 एज इट इज़ लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 1 ज़ा 4 और 25 मैंने एज इट इज़ लिखा। पिछले वाले पार्ट में मैंने क्या किया था, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो वाला जो तरीका है वो भी सही है। और अब यहाँ पर मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, अगर ये आसान लगे तो आप ये वाला कर सकते हैं, अगर ये मुश्किल लगे तो फिर आप वो पार्ट 1 वाला अगर तरीका आसान लगे तो फिर आप वो कर लीजिएगा। ये भी ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ये माइनस का साइन लिखा मैंने, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, 25 मैंने एज इट इज़ लिखा। ये क्यों लिखा ये भी आपको पता चल जाएगा। 5 का 5 लिखा, प्लस माइनस एज इट इज़ उतारा। अब देखिए ये 25 है और यहाँ पर भी 25 है, 4 25 है और ये 25 है, और बीच में माइनस का साइन है, तो एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो मैं 25 कॉमन ले सकती हूँ, 25 को कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो 25 को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। जब 25 को कॉमन ले लिया तो इस 25 को 25 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, फिर माइनस का साइन लिखा, ठीक है, माइनस का साइन लिखा। अब इस 25 को 25 को 25 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँगी, 25 अपॉन 25, ठीक है, ये 25 है ना, और ये 25 से, तो 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया।
ठीक है। यहाँ पे 25 कॉमन ले लिया तो 4 बचा, सिंपल या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, वरना फिर कॉमन लेने का जो तरीका है वो मैंने एक वीडियो में समझाया था, नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा। तो ये 25 हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ दोनों कैंसिल हो गए थे तो 1 आ गया अपॉन 2, वरना तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था। चलिए अपॉन 2 एज इट इज़ आ गया। चलिए जी, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये 25, अब यहाँ पर 1 माइनस 4 आया था, ये आया था 1 माइनस 4, तो 4 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 3 आएगा, माइनस का साइन आएगा, -3 आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 4 है और उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का 3 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 25 माइनस का 3 ब्रैकेट में करके लिखा माइनस का 3। अच्छा जी, प्लस माइनस 5 का 5 एज इट इज़ आया, ये 25 जो है रूट के अंदर है। देखिए अब यहाँ पर ये ध्यान करिएगा थोड़ा सा, कि 25 जो है वो रूट के अंदर है, तो 25 का हम रूट लेंगे तो वो क्या होता है 5। जब हमने रूट ले लिया तो उसके ऊपर से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5। इस 25 की जगह मैंने लिख दिया 5, क्योंकि हमने इसका रूट लिया तो ये बाहर आ गया। अब अंदर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो बाहर क्या लिखते हैं आयोडा, तो हमने इसको ख़त्म करके क्या लिख दिया आयोडा। अब अंदर क्या बचा, सिर्फ √3, √3 रूट में है ना ये, तो सिर्फ √3 यहाँ पर बचा, और अपॉन 2 एज इट इज़ लिख दिया। चलिए जी, x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 5 है, फिर प्लस -5 आयोडा और √3 अपॉन 2, यहाँ पर मुझे -1 प्लस माइनस आयोडा √3 अपॉन 2 निकालना है, तो यहाँ पर मैं माइनस का 5 कॉमन लूँगी। ठीक है, जब माइनस का 5 कॉमन लूँगी, जब भी यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो इसलिए हमें माइनस का 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 5 के साथ साथ माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज़ इक्वल टू -5 कॉमन लिया, तो 5 को -5 से जब मैं डिवाइड करूँगी, 5 को -5 से डिवाइड करूँगी, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो माइनस का 1 बचा, ये माइनस और ये 1, तो माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर 5 आयोडा √3, 5 है और ये 5 है। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, ये प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस का साइन यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर इस साइन से कोई ऐसा ख़ास मतलब नहीं है, यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 5 कैंसिल, बचा आयोडा √3, आयोडा √3, ये माइनस का साइन यूँ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का ये साइन मौजूद है, ये वाला साइन बस यहाँ पर लिख दीजिए। और 5 आयोडा √3 को जब -5 से हमने जो है कैंसिल किया, जब हमने -5 से कैंसिल किया तो आयोडा √3 आ गया यहाँ पर, और अपॉन 2 एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया हमने। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखिए माइनस का 5 लिखा, ये -1 प्लस माइनस आयोडा √3 अपॉन 2, अब प्लस वाला जो है वो ओमेगा के बराबर लिखा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिखा, पार्ट 1 में जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को ओमेगा से किया तो -5 ओमेगा, और -5 ओमेगा स्क्वायर को किया तो माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर हो गया। आंसर में हम लिख देंगे दस द क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अच्छा, ये -5 कहाँ से आया, ये -5 यहाँ से आया, x की हमने एक वैल्यू क्या निकाली थी -5, तो ये -5 जो है ये वाला लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर ये -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलिए जी, पार्ट 3 देखते हैं इसका। अच्छा, पार्ट 3 करने से पहले आपको ये वाली चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए यहाँ पर जो है ये प्लस माइनस, कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये वाला प्लस माइनस जो है, इस माइनस, ये माइनस था यहाँ पर, और ये प्लस माइनस ये वाला एज इट इज़ कैसे आया। अब देखें यहाँ पर जब मैंने माइनस का 5 कॉमन लिया था, तो 5 को -5 से डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, माइनस का 1 तो आ गया था। ठीक है, अब ये दोनों साइन जो है इस साइन से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इन साइन से मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये माइनस का साइन प्लस से भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम
यहाँ से इसको डिवाइड करने से पहले पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं ना पहले, तो माइनस प्लस, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये वाला साइन हमने नीचे लगा दिया, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। अब इसको माइनस से भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आ गया। प्लस और माइनस इस तरह से आ गया। मैंने आपको समझा भी दिया कि ये साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, मतलब कि साइन तो चेंज हुआ है लेकिन ये प्लस और माइनस यहाँ पर था तो इसलिए प्लस और माइनस ही दोबारा से आ गया, क्योंकि जब हम माइनस से इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइन ही लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ दो साइन है तो माइनस प्लस माइनस वो वाला मैंने नीचे लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गई होगी आप लोगों को ये बात। चलिए जी, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 216। तमाम चीज़ उसी तरह से लिखेंगे। लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ 216, एक्स इज इक्वल टू 216 1/3 क्यूबिक, बोथ साइड्स क्यूबिक करेंगे। देख लीजिए बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है हमने। और ये देखें एक्स क्यूब माइनस 216, बस यहाँ पर एक्स क्यूब जो है वह एक्स का क्यूब है, माइनस का साइन, 216 जो है वो होता है 6 का क्यूब, तो मैंने लिखा 6 का क्यूब होता है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वैल्यूज़ को पुट किया। यहाँ पर बी का स्क्वायर बी है, यहाँ पे ये बी है, ये बी है और ये ए है, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 6, मतलब कि ए माइनस बी एक्स माइनस 6, ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब कि 6x, ए जो है एक्स है और बी जो है 6 से, लेकिन हमने तरतीब से लिखा है, प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा। ये बराबर 0 के, इसको हमने 0 के बराबर लिखा, इस वैल्यू को भी हमने 0 के बराबर लिखा। हाँ भाई, इसको हमने 0 के बराबर लिखा और इसको भी हमने 0 के बराबर लिखा। इसको 0 के बराबर लिखा तो ये 6 आ गया, प्लस माइनस का था यहाँ पे जाके प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ए बराबर है 1 के, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बी 6 के बराबर है और सी 36 के बराबर। फार्मूले में पुट किया, यहाँ पर फार्मूले में जब हमने पुट कर दिया तो ये सब देख सकते हैं आप। उसी तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है जिस तरह मैंने पार्ट 2 किया है, यहाँ पर भी उसी मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है। 6 6 36 माइनस 4 1 4 और 36 एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 36 को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4 कॉमन लेने के बाद जिस तरह करते हैं डिवाइड उसी तरह से करिएगा, माइनस का 6 प्लस माइनस 36, ये माइनस किया माइनस 3 आ गया, माइनस 6 प्लस माइनस 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है, और माइनस का साइन ख़त्म किया, बाहर आयोडा आ गया, अंडर रूट 3 यहाँ पर बचा। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन नहीं लेंगे। अगर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। जब माइनस का साइन पहले से मौजूद है तो माइनस का साइन कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर माइनस का साइन मौजूद है तो माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्लस है तो फिर हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का 1 चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, अगर माइनस है तो कॉमन नहीं लेंगे माइनस का साइन, और अगर माइनस का साइन नहीं है तो हम उसे कॉमन लेंगे। तो हमने सिर्फ 6 कॉमन ले लिया तो 6 से 6 कैंसिल हुआ तो माइनस का 1 बचा, ये माइनस का 1 आ गया। अच्छा जी, प्लस माइनस लिखा, 6 हमने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया, आयोडा अंडर रूट 3 बचा अपॉन 2, तो ये हो गया 6 माइनस 1 प्लस माइनस आयोडा अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये 6 तो 6 लिखा मैंने, ये प्लस वाला ओमेगा के बराबर और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर। बता चुकी हूँ आपको कि प्लस वाली जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है ना, तो प्लस वाला जो है वो ओमेगा के बराबर है ये पूरी वैल्यू, और माइनस वाली ये पूरी वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ये आपके MCQs में भी आ सकता है। चलिए जी, लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, द क्यूब रूट्स ऑफ 216 आर 6। यहाँ पर जो x की वैल्यू पहले निकली थी 6, तो मैंने 6 लिखा। फिर दूसरी वैल्यू थी 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ से लिखा। 6 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया 6 ओमेगा, 6 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो 6 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 120.2 का आज हमने सॉल्व कर लिया। 3 ही पार्ट्स थे इसके। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो लाजमी आगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली वो जो 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ जो है मेरी वीडियोस को शेयर किया करें आप। और अगर चैनल पर न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मज़ीद मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।